Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10 minute special series. In this video I will be discussing about CITES. CITE, which stand for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये डील करता है ट्रेड पे ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कन्वेंशन क्या है, कब एग्जिस्टेंस में आया और किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और मुझे लगभग 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। तो साइट्स की बात करते हैं। साइट्स ये देखिए, अडॉप्ट हुआ 1963 में, साइन हुआ 1973 में और इफेक्टिव हुआ 1975 में। इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बैलेंस की जब बात करते हैं तो पेड़ पौधे और इंसानों का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जानवरों का भी बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम थोड़ा सा भी बेसिक फूड चेन और फूड वेब के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि हमको बहुत सारी अच्छी चीजें देती है, हमारे लिए बेनिफिशियल चीजें देती हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके स्किन से लेके अलग अलग चीजें आज की डेट में मार्केट में इस्तेमाल की जाती हैं। सो इसके लिए उनको टारगेट किया जाता है, पोच किया जाता है, अटैक किया जाता है। जैसे कई कॉस्मेटिक आइटम बनाए जाते हैं, किसी के लग्जरी बैग बना दिए जाएंगे, हीरोइनों के छोटे छोटे बैग, सुंदर सुंदर बैग, कोई और जैकेट्स बना दी जाएंगी लेदर की। तो इन सारे फील्ड्स में इन जानवरों का कोई ना कोई बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता है, इसलिए इनकी पोचिंग और किलिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है और इंटरनेशनल सप्लाई होती है। तो उसी को रोकने के लिए, उसी इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए इंडेंजर स्पीशीज की ये कन्वेंशन आया एग्जिस्टेंस में। पार्टीज जो है वो 184 है और ये इंश्योर करता है कि जो ट्रेड हो रही है, अब देखिए ट्रेड दो तरीके से, या तो ट्रेड लीगल हो रही है, जैसे मोदी जी लेके आए चीते, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट करवा के लेके आए। नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से लेके आए 8 और 12। पर कई ऐसे होते हैं जो इलीगल ट्रेड हो रही होती है। तो ये कोशिश है इस कन्वेंशन की कि ये चीजें ध्यान में रखी जाए कि जो ट्रेड हो रही है कहीं उससे किसी पर्टिकुलर स्पेसीज का सर्वाइवल पे तो खतरा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्लांट और एनिमल को बचाना है, इस तरीके से बचाना है कि उनकी इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपर गाइडलाइंस के अंडर में हो, प्रॉपर सर्विलांस के अंडर में हो। तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होती है, इलीगल ट्रेड होती है, उसको रोका जा सके। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आया 1963 में, जब मीटिंग हो रही थी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की। तो कन्वेंशन ऑफ पार्टी है, साइट्स की कन्वेंशन ऑफ पार्टी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसमें सारे देश आते हैं। अब साइट क्या करता है, साइट कुछ लीगली बाइंडिंग चीजें लगाता है अपनी पार्टीज पे। अब इन लीगली बाइंडिंग्स को आप एक तरीके से समझिए कि देखिए साइट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जो कि लीगली बाइंडिंग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंट्री के अंदर वो एक लॉ का काम करेगा। नो, उसी को सप्लीमेंट करते हुए हर एक रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, साइट ने एक जानवर एक्स को बोल दिया कि हाँ जी आपको इसको ट्रेड से रोकना है, किसका ट्रेड बैन है, तो इंडिया को अपने लोकल लॉ जो भी होगा उसमें इस जानवर का नाम जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके साइट एग्जिस्टेंस में आएगा, रियलिटी में आएगा। तो पॉइंट बीइंग ये है कि साइट कुछ भी अनाउंस करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया की सरकार को ऑर्डर दे सकता है, उसके लिए इंडिया की सरकार को कानून बनाना पड़ेगा साथ में। तो ये एक फ्रेमवर्क देता है साइट बेसिकली, जिसको हर कंट्री, हर पार्टी रिस्पेक्ट करती है। उसके बाद उसको अपना खुद का डोमेस्टिक लेजिस्लेशन पास ऑन करना पड़ता है और साइट को नेशनल लेवल पे इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। जो लास्ट COP हुई थी वो पनामा सिटी, पनामा में हुई थी और इंडिया ने थर्ड COP होस्ट की थी 1981। इसकी वर्किंग क्या है, देखिए ये ट्रेड लगाता है स्पीशीज की, उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है। जितना भी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, री एक्सपोर्ट है, इंट्रोडक्शन है, ये इस कन्वेंशन में कवर होता है और एक प्रॉपर लाइसेंस आपको लेना पड़ता है जब भी आपको कोई भी जानवर को एक जगह से या कोई भी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है।
तो हर एक जो भी देश इसका मेंबर है वो एक कोई ना कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करता है। वो मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरी लाइसेंसिंग का काम देखती है और वही लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। और इस मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में काम करने के लिए एक साइंटिफिक अथॉरिटी भी होती है जो पूरा साइंटिफिक मेथड पे बताती कि कौन सी स्पीशीज के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। तो ये मैनेजमेंट अथॉरिटी इस साइंटिफिक अथॉरिटी की सलाह पे अनाउंस करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए लाइसेंसिंग कैसी जरूरत होगी। इस पूरे चीज पे रिसर्च करते हुए 3 मेजर अपेंडिसेस डेवलप हुए साइट्स में, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। और ये डिपेंड करता है कि कितना प्रोटेक्शन किसी पर्टिकुलर चीज को मिलता है। साइट लगभग 38,000 एनिमल और प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें दो कैटेगरी, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, उनको पहले समझते हैं और फिर समझते हैं बाकी सारी चीजें। अपेंडिक्स 1 में वो सारी स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्शन का खतरा है जिन पे। तो अगर एक्सटिंक्शन का खतरा है तो उनकी ट्रेड को प्रॉपर बैन करना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल परमिट्स लगाने लेने पड़ेंगे। और जो ये ट्रेड परमिट्स मिलते हैं ये सिर्फ रिसर्च के लिए मिलते हैं। और तभी मिलते हैं जब ओरिजिन वाली कंट्री इंश्योर करती है कि इसकी ट्रेड से इस स्पीशीज के सर्वाइवल पे कोई खतरा तो नहीं पड़ेगा। मान लीजिए XYZ कंट्री अफ्रीका की, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया मान लीजिए, और नाइजीरिया से ट्रांसपोर्ट होने हैं मंकी एग्जांपल के तौर पे। तो ये नाइजीरिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी ट्रेड से मंकी के सर्वाइवल पे कोई खतरा तो नहीं है और ये ट्रेड हो रही है सिर्फ रिसर्च पर्पज से, जिसमें एशियाटिक लॉयंस है, टाइगर है, सी टर्टल है, गोरिल्ला, लेडी स्लीपर ऑर्चिड, टोटल 931 स्पीशीज है। अपेंडिक्स 2 कहती है कि वो स्पीशीज जो इमिनेंट एक्सटिंक्शन तो फेस नहीं कर रही लेकिन उनको मॉनिटरिंग चाहिए। इसलिए चाहिए कहीं उनकी लगातार ट्रेड होने से उनको खतरा तो नहीं होता, इसीलिए इनके भी लीगली आपको परमिट लेने पड़ते हैं। और इसमें भी ओरिजिन कंट्री को इंश्योर करना पड़ता है कि हार्वेस्टिंग और ट्रेड से इस स्पीशीज के चांसेस ऑफ सर्वाइवल पे कोई खतरा तो नहीं होगा। तो टोटली 3% ऐसी स्पीशीज है जो अपेंडिक्स 1 में आती है जिनको लगभग रिसर्च के लिए छोड़ के बाकी सब उनका ट्रेड एकदम स्टॉप किया जा चुका है, एकदम प्रोहिबिट किया गया। अपेंडिक्स 2 में लगभग 97% स्पीशीज आती हैं बची हुई, जैसे कि अमेरिकन एलिगेटर, पेडल फिश, महागोनी, कोरल, ये सब। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज है जिसको कोई भी एक कंट्री रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ इसको खतरा हो सकता है। इन स्पीशीज के लिए जो रेगुलेशन है वो वेरी करता है और ये डिपेंड करता है कि जो कंट्री रिक्वेस्ट करना चाहती है वो इशू कर सकते हैं एक्सपोर्ट परमिट्स या नहीं। ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर स्पीशीज का ट्रांसफर हो पाएगा। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर। स्पीशीज को ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा, यानी सब लोग मिलकर तय कर सकते हैं। पर थर्ड अपेंडिक्स में कोई भी स्पीशीज को कोई भी पार्टी यूनिलेटरी भी एंट्री कर सकती है। जैसे इंडिया कोई स्पीशीज को ऐड करना चाहे अपेंडिक्स थर्ड में तो इंडिया कर सकती है। वो स्पीशीज जो इंडिया को लगता है कि हाँ जी इसका एक्सटिंक्शन होने वाला है, ये बड़े खतरे के निशान के पास आ चुकी है। जैसे एग्जांपल है हनी बेजर है, वॉलरस है, मैप टर्टल है, बहुत सारी वैरायटी है बीटल की। इसमें टोटल 147 के आसपास स्पीशीज है। इंडिया एक साइट का मेंबर है सिंस 1976। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए दुनिया की लगभग 7-8% स्पीशीज इंडिया में। ओवरऑल जो स्पीशीज बचाई जाती है उसमें से 7-8% इंडिया में है। और इंडिया आपको सबको पता है, हम सबको पता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इंडिया में 4 है, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड, हिमालय और इंडो बर्मा रीजन। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि ऐसी यहाँ पे यूनिक प्लांट और एनिमल की स्पीशीज हैं जो दुनिया में किसी और कोने में नहीं मिलती। क्योंकि इंडिया एक एक्टिव साइट मेंबर है तो इंडिया इसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उस पर काफी ज्यादा प्रोहिबिट करता है। इंडिया ने बहुत सारी मीजर भी अडॉप्ट किए हैं ताकि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को इंडिया में आने से रोका जा सके, खासकर पौधों की स्पीशीज को। और फोकस किया जाता है कि ट्रेड प्रॉपर एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और इंपोर्ट परमिट के साथ ही हो। इंडिया ने बोला है कि कुछ स्पीशीज का प्रोटेक्शन बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे स्मूथ कोटेड ओटर और स्मॉल क्लॉड ओटर है, इंडियन स्टार टोटोइज है,
टोके गीको है, वेज फिश है, इंडियन रोज फूड है। इंडिया चाहती है कि इन सबका प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ाया जाए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 20 दिसंबर 2013 में यूएनजीए ने अनाउंस किया कि वो 3 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी 3 मार्च को साइट अडॉप्ट किया गया था। उसी दिन को हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन मनाएगी। तो ये डेट मैच करती है ऑन द पासिंग ऑफ साइट्स की। साइट भी 3 मार्च को ही पास किया गया था। जैसे ऐसा बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हम मनाते हैं एज वेटलैंड डे, क्योंकि उस दिन रामसर कन्वेंशन पास हुआ था। इसकी थीम क्या थी 2023 की? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 2022 की थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 21 की थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अब बात करते हैं ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक एक एनजीओ है जो कि मॉनिटर करता है ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट, और फोकस करता है कि बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इसकी लोकेशन है कैम्ब्रिज में, यूके में हेडक्वार्टर। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, यानी जो भी व्यापार हो रहा है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना। ये 1976 में एक स्पेशलिस्ट ग्रुप की तरह क्रिएट किया गया था और आईयूसीएन के अंडर में, और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ और आईयूसीएन के साथ, और उन सबके साथ मिलकर ये काम करता है इन एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द डिटेल ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ये एक एनजीओ है, ये याद रखिएगा, ये कंजर्वेशन प्रोग्राम है। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग साइट्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो ट्रेड होती है उसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, उसके बारे में हमने समझा। हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश की कि कैसे फंक्शन करता है, क्या ट्रैफिक है, और साथ ही साथ उसके एसोसिएटेड फेनोमिना को भी हमने समझा। ऐसी ही बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।